आज सबसे पहले अंतर्मुखता के विषय में समझेंगे। दुनिया में भी कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। अंतर्मुखी सदा सुखी। अब आप दुनिया में किसी को कहेंगे कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से अटेंशन अंदर ले जाओ, तो वो क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे, है ना। अंतर्मुखी होना माना चुप हो जाना। तो ये जब चुप हो जाएंगे, कोई चुप हो जाता है तो फिर बाहर तो एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अंदर तूफान मचते रहते हैं, है ना। जैसे एक बार एक कन्या आई तो मुझे कहती कि मेरे बहुत झगड़े हो जाते हैं, किसी को भी जवाब दे देती हूँ, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, अननेसेसरी बात हो जाती है, फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो पहली बार आई थी और उस समय कुछ व्यस्त भी थी मैं, तो थोड़ी ही देर मिली तो सारी बातें बोली। तो मैंने कहा आप है ना थोड़ा अंतर्मुखता का अभ्यास करो, ज़्यादा ऐसे रिएक्ट नहीं करो, कुछ किसी को एकदम से बोल मत दो। तो फिर कुछ दिन हो गए, उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहती है ये जो सजेशन मुझे मिला, मैं तो इसकी वजह से पागल ही हो गई हूँ। अंदर अंदर ऐसी हालत हो गई है मेरी कि ऐसा लगता है अपने ही बाल नोच लूँ, या तो मुझे एंग्जाइटी ही हो जाएगी या क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहती जो बात पहले बाहर बोल देती थी, अब अंदर वो सारे दिन चलती रहती है। कम से कम बाहर बोल के निश्चिंत तो हो जाती थी। और फिर वो मुझे कहती है कि दुनिया में भी कहते हैं अंदर रखने से अच्छा है बाहर बोल दो, या दुखी होने से अच्छा है कि रो लो, है ना। तो मैंने उसको कहा अच्छा मेरे से ना गलती हो गई, एक्चुअली मैंने आपको आधी विधि बता दी, पूरी नहीं बताई। उस दिन पूरा टाइम नहीं था ना, तो मैंने आपको ये तो कह दिया कि बाहर बोलना नहीं है, पर अंदर क्या करना है वो बताने का टाइम नहीं मिला। तो अंदर क्या करना है वो जानो। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर बोलने से या रो देने से या भड़ास निकाल देने से कोई शांति हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अब सबसे पहले अंतर्मुखी का लिटरल मीनिंग समझेंगे। अंतर्मुखी माना ये मुख जो है ना, इस मुख में आँख है, कान है, नाक है, मुख है, जीभ है, सब इसमें है। तो अंतर्मुखी माना जो भी कुछ मुख में है, जो इंद्रियां हैं, उसके प्रभाव से अंदर चले जाए, है ना। सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, मुख से ना बोले, है ना, या जो स्वाद है उसके प्रभाव से चले जाए। तो जो इंद्रियों के प्रभाव से अंतर चले जाना माना अनप्लग कर लेना, इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ अंदर जाना नहीं है। फिर मानो हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, पर ये जो मन बुद्धि है इसको कहीं तो बिजी करना पड़ेगा ना। अभी ये जो आत्मा की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये कहाँ बिजी है? जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो वायुमंडल है, उसको अनुभव करने में बिजी है। अब मानो आप इसको बाहर की दुनिया से निकालना चाहते हैं, तो फिर ये जो मन बुद्धि है इनको ठिकाना भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे बाहर की दुनिया से निकाल लें और अंदर इसको ठिकाना ना दें। तो बाबा कहते इसीलिए सच्ची अंतर्मुखता माना बाहर की पुरानी दुनिया की बातों को सुनते देखते उसके प्रभाव से न्यारे रहना, है ना। कान खुले हैं, आँख खुली है, लेकिन बुद्धि कान से लगी हुई नहीं है, आँख से जुड़ी हुई नहीं है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि है
आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा के साथ योग युक्त। और बाबा कहते जब हम आत्मा अंदर ही अंदर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित है, आत्म अभिमानी स्थिति न्यारी अवस्था है। अगर हमें इंद्रियों से न्यारा होना है तो हमें सोल कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं। शरीर की इंद्रियों से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मैं आत्मा प्रोसेस करूँ या नहीं, ये मेरे पास है ना, चॉइस है। तो अगर सोल कॉन्शियस ना हो तो न्यारा नहीं हो सकते। तो बाबा कहते सोल कॉन्शियस होना है। अब सोल कॉन्शियस होकर फिर क्या करना है? तो बाबा कहते कि सोल कॉन्शियस होकर अंदर ही अंदर बाबा को सुनते रहो, है ना। बाबा कहते इन कानों से आने वाले शब्दों को नहीं सुनो, लेकिन जैसे बाबा की बातें, बाबा के महावाक्य, बाबा की श्रीमत अंदर अंदर सुनाई देती रहे। माना बुद्धि बाबा के ज्ञान मनन में बिजी रहे। और बाबा कहते कि अंदर ही अंदर बाबा से बुद्धि योग लगाकर गुण मूर्त बनते जाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सिर्फ न्यारा नहीं होना है, अपनी क्या करना है, समय को आबाद भी करना है ना। ऐसा नहीं कि बस हमारी बुद्धि वहाँ ना लगे, पर हमारा जो समय और संकल्प है उससे हमारी उन्नति कैसे होगी? जब हम बुद्धि को, मन को बाबा से जोड़कर बैठेंगे और बाबा का ज्ञान मन में मनन होता रहेगा, बुद्धि से हम बाप के गुण शक्तियाँ अपने में धारण करते रहेंगे, तो उतने ही समय में हम पतित तो बनेंगे नहीं, वो एक बात, पर पावन बन जाएंगे, है ना। जैसे दुनिया में बाबा आज कहते हैं कि भक्ति में भी समय बर्बाद करते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं तुम्हें समय आबाद करना है। तो ये जो समय आबाद करना, समय बर्बाद करना, इसका अर्थ क्या है? तो बाबा हमें आज मुरली में प्रिसाइजली ये समझा रहे हैं कि इसी समय में टाइम एंड थॉट ये एक साथ जाते हैं, है ना। इसी समय में अपने ही संकल्पों के द्वारा तुम पावन बन सकते हो, तुम ज्ञान स्वरूप बन सकते हो, है ना। टाइम और थॉट को यूज कर कर आत्मा कितनी ऊंची बन सकती है। अंदर ही अंदर अपने ही संकल्पों को अगर हम बाबा की याद में बिजी करते, अगर हम बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों का मनन करें, बाबा की गुण शक्तियों को अनुभव करने में मन बुद्धि को बिजी कर दें, तो हम गुण मूर्त और ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम भक्ति में भी मानो कोई क्या कहें, आरती गा रहे हैं या कोई कथा कर रहे हैं, तो उसमें भी हम चलो पुरानी दुनिया की बातों से न्यारे हो गए, लेकिन समय संकल्प को यूज कर कर पावन बनने की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी उसको तो हमने यूज नहीं किया ना। तो बाबा कहते हैं ये समय और संकल्प इतनी पावरफुल चीज़ है कि हम चाहें तो टाइम और थॉट को यूज करके हम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पतित पावन बन सकते हैं। क्योंकि जिसको याद करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते तुम चाहो तो अपने समय संकल्प से बाबा को याद करो, और बाबा को याद करने से तुम बाप समान बन सकते हो। लेकिन आप सोचो कि वही समय संकल्प मनुष्य बर्बाद कर देता है
माना उसी समय चक्र में आकर वो पतित बन जाता है। तो बाबा कहते इसीलिए हमने समय को बर्बाद किया है आज तक। आबाद या बर्बाद इससे नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। दुनिया में आज कहते हैं अपने आप को बिजी रखो, है ना। बिजी तो कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। आज व्यक्ति इंटरनेट देख के भी अपने आप को बिजी रखता है, लेकिन बाबा कहते समय को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ है या मिसयूज़ है ना। क्योंकि समय वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है या यूज़ हो रहा है, ये किससे पता चलेगा कि उस समय में को यूज़ करके हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हम क्या बन रहे हैं। अगर हम बन पतित रहे हैं तो वो समय बर्बाद हो रहा है, और अगर हम पावन बन रहे हैं जो सिर्फ बाबा की याद से हो सकता है, तो फिर हमारा समय आबाद हो रहा है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, माना जो आत्मा यथार्थ अंतर्मुखी हो जाती है, यथार्थ रूप से जो आत्मा ये कला सीख जाती है कि कैसे मैं सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद से अंदर ही अंदर ज्ञान स्वरूप बन जाऊं, गुण स्वरूप बन जाऊं, मास्टर ज्ञान गुणों की सागर बन जाऊं, वो आत्मा एक अंतर्मुखता के अभ्यास से सदा सुखी, माना सुख धाम की अधिकारी बन सकती है। लेकिन अगर हमें ये सही कला नहीं आती तो कई बार व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी होकर, माना उसके पास कोई बाहर मुक्ता का साधन नहीं है। देखो कई बार ये बात मैं कहती हूँ कि जैसे दुनिया में एक सन्यासी होता है, वो कहता है मुझे तपस्या करने के लिए एकांत चाहिए, तो वो घर बार छोड़कर अकेले जाता है, जंगल में रहता है। और वहीं एक पापी होता है तो उसको सज़ा के रूप में अकेले जेल में कोठरी में डाल दिया जाता है ना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले कोठरी में डाल दें, ये सबसे घोर पनिशमेंट में गिना जाता है। तो आप सोचो कि जब एक आत्मा तपस्या करना जानती है, जिसमें भी बाबा कहते हैं उनको तो फिर बाबा को याद करना भी नहीं आता है ना, उनको तो सिर्फ ब्रह्म को याद करना आता है। तो उनको कोई गुणों के सागर पतित पावन को याद करना नहीं आता। तो जिसको समझ आ जाता है कि हम अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करके इतनी कमाई कर सकते हैं, उसके लिए तो एकांत क्या हो जाता है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और वहीं एक आत्मा जिसके पास जो पतित है, जिसको ज्ञान नहीं, जिसको समझ नहीं, जिसके पास दिशा नहीं, उसकी अगर बाहर मुक्ता को कट कर दे, है ना, उसकी बाहर मुक्ता में जाने की जो द्वार है उसको बंद कर दे, तो वो उसके लिए एक पनिशमेंट बन जाता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो आत्मा जो है, जब वो ज्ञान नहीं समझती तो वो अंतर्मुखी होकर भी दुख पाती है और बाहर मुखी होकर भी विकर्म बनाती है। अब उसको जेल से बाहर निकाल दे तो भी वो पाप कर्म करेगी, और अंदर अकेले बैठे बैठे भी वो अपना ही सर्वनाश कर देगी, क्योंकि कुछ न कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज को आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो ज्ञान है, ये निराली अंतर्मुखता, ये सिर्फ हमें आती है कि किस प्रकार हम अंदर ही अंदर समय संकल्प के आधार से कैसे हम पतित से पावन बन सकते हैं, और कैसे हम ज्ञान गुणों के मास्टर सागर बन सकते हैं। क्योंकि हमें उसको याद करना आता है जो पतित पावन है, ज्ञान सागर है, गुणों का सागर है।
और बाबा हमें कहते आज कि तुम अगर बाप समान बनेंगे तो बाप समान सेवा करेंगे, है ना। तुम बाप समान बनेंगे तो बाप समान सेवा करेंगे, बाप समान बनेंगे तो बाप समान कर्म करेंगे। अब आप एक बात विचार करो, सारी दुनिया आज भगवान को बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि दुखी है, पतित है। तो सारी दुनिया की एक ही पुकार है कि हम पावन बने, सुखी बने, है ना। और एक बाबा ही है जो सारी दुनिया की सर्व आत्माओं को पतित से पावन, दुखी से सुखी बना सकते हैं। और वो बाबा आज हमें मुरली में कहते हैं कि तुम्हें फखुर होना चाहिए कि तुम आत्माओं को दुखी से सुखी बना सकते हो, क्योंकि मैं करण करावनहार हूँ और मैं तुम्हारे द्वारा कार्य करता हूँ, है ना। तो विचार करो, बाबा हमें आज कहते हैं कि इस दुनिया की जो पुकार है, इस दुनिया का जो पतितपना है, जिससे सब ग्रसित हैं या जिस दुख में सब पीड़ित हैं, उसको परिवर्तन करने की शक्ति बाबा हमें दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते वो तो तब तुम कर सकोगे ना, करण करावनहार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि उसके निमित्त तुम कार्य करो। लेकिन करेंगे कब? जब बनेंगे, है ना। क्योंकि बाप समान कर्म करने के लिए, बाप समान सेवा करने के लिए बाप समान बनना होगा। तो बाबा कहते हर आत्मा को सद्गति दिला सकते हो, हर आत्मा को तुम दुख धाम से सुख धाम में ले जा सकते हो। लेकिन तुम्हें इतना ओना होना चाहिए कि मैं अपना एक सेकंड भी बर्बाद ना करूं, मैं बाबा की याद से बाप समान बनूं। जब बाप समान बनेंगे तब तो बाप समान सेवा करेंगे, है ना। क्योंकि देखो, बाबा तो एक ही टाइम पर पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है, सर्वशक्तिवान भी है, स्नेह का सागर भी है, सब कुछ है। और बाबा जब आत्मा से मिलते हैं तो आत्मा को सब कुछ एक बार में प्राप्त हो जाता है ना। एक ही मुरली से हमें जैसे ऐसा लगता है जैसे इंजेक्शन लग गया हो, है ना। जैसे रगों में कुछ दौड़ गया हो, कुछ अलग सा उमंग उत्साह आ गया हो, शक्ति आ गई हो। तो बाबा कहते तुम भी यदि एक भी सेकंड देह अभिमान में नहीं आकर निरंतर मेरी याद में रहेंगे तो तुम भी मेरे जैसे बन जाएंगे। फिर तुम भी किसी के साथ 5 मिनट बिताएंगे ना, तो उसको उतना ही शक्ति, उतना ही बल, उतना ही स्नेह, उतना ही उमंग उत्साह मिलेगा जितना मेरे द्वारा मिलता है। लेकिन बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते अगर तुम ऐसा बनेंगे और तुम्हारे द्वारा इतनी सेवा होगी तो तुम्हें भी उच्च पद मिलेगा। लेकिन तकदीर में नहीं है तो करते ही नहीं है, कर लेंगे तो पा लेंगे ना। तो तकदीर में नहीं है तो करते नहीं है, अगर कर लेंगे तो पा लेंगे। तो बाबा कहते इसीलिए अपनी तकदीर को पहचान कर अब बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो, अपना समय फालतू बातों में नहीं गवाओ। और बाबा कहते इसमें भी बाबा ने जो आज एक वार्निंग दी, वो क्या? देह अभिमान आता है तो गिरते हैं, है ना। देह अभिमान आता है ना तो फट से क्या होता है, न्यारे से लगाव वाले हो जाते हैं। जैसे शुरू में क्लास में क्या बताया, सोल कॉन्शियस अवस्था न्यारी अवस्था है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, मुझे पता है ये कान शरीर के हैं, आँख शरीर की है और ये मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो आँखों से जो दिखाई दे रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी सारी बातें
जैसे मन बुद्धि से चिपक जाती है ना। जैसे सोल कॉन्शियस है ना, तो आत्मा और शरीर की दुनिया एक दो अलग अलग है। बॉडी कॉन्शियस हुए ऐसे चिपक जाती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बॉडी कॉन्शियस हुए माना जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होंगे वो कब संकल्प भावना वृत्ति में आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे और सोल कॉन्शियस होना एफर्ट है। सोल कॉन्शियस होने में अवेयरनेस चाहिए। जैसे ही अवेयरनेस होती है, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो पुरानी दुनिया की सारी बातें मन बुद्धि पर जैसे बादल बन के छा जाती। बादल तो क्या, जैसे अंदर अंदर घुस जाती और फिर सारी एनर्जी जो आत्मा की है वो खत्म हो जाती है। और बाबा परमधाम तो दूर के दूर ही हो जाते हैं ना, उनका तो कुछ याद ही नहीं आता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सबसे बड़ी मेहनत जो हमें करनी है वो ये, और फिर पता ही नहीं चलता कितना टाइम बर्बाद हो गया है ना। अपना ही टाइम अपना ही थॉट यूज़ करके अपनी स्थिति खराब करते हैं। और फिर शाम को कहते हैं सर भारी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। अरे तो तुम क्यों बैठे हो दूसरों का चिंतन करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो दुनिया है ना, पुरानी दुनिया और हमारे पुराने संस्कार, इनको थोड़ा न्यारा रखना पड़ेगा सोल कॉन्शियस होके। अगर ये संस्कार जाके वहाँ टकरा जाते हैं ना तो सारा जैसे है ना, सारा फैल जाता है। मुझे एक बहन कहती है कि मैं ना दीदी बहुत दिन हो गए, मैंने अपना सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया था, ठीक है। और मैंने कहा कर दिया था मतलब, तो कहती वही तो मैं आपको बताने आई हूँ। तो मैंने क्या किया, कल फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक खोल दिया तो जैसे जैसे चेहरे सामने आए, जिनके साथ भी जिनको जानती हूँ उनके जैसे ही चेहरे सामने आए, तो वो सारी बातें, वो चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशन, इसने गलत इसने सही किया, ये ऐसा है ये ऐसा है, ये सारी बातें आकर जैसे रात भर मैं फिर सो नहीं सकी और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है ना। तो इसीलिए ये जो सोल कॉन्शियस है ना, क्योंकि हम अगर न्यारा नहीं करेंगे अपने आप को, तो ये जो जैसे ही हम देखते सुनते हैं तो हमारा जो माइंड है वो पुरानी स्मृतियों में चला जाएगा, पुरानी बातों में चला जाएगा। कितने सारे भाव भावनाएं जागृत हो जाते हैं, सब कुछ होता है, पता ही नहीं चलता कितना टाइम बर्बाद हो गया और कितनी अवस्था हमारी नीचे चली गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत अवेयरनेस रखनी है। जब तब अपने आप को याद दिलाते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से न्यारी हूँ, इस दुनिया की बात बाहर है, मैं अंदर हूँ, मेरा संबंध बाबा से है। बाबा की याद से अपनी अवस्था को बनाते रहो। और बाबा कहते जितना जितना ये मेहनत करेंगे, और जो मेरा अनुभव है वो ये कि इस यात्रा में है ना, ये हम बाबा के आधार से है ना, बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो हम एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमें मदद भी करता है ना। ऐसा नहीं कि मैं सोल कॉन्शियस रहना चाहूँ सिर्फ तूफान ही तूफान आएंगे, नहीं, बाबा की मदद भी मिलती है। तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थ करेंगे ना तो धीरे धीरे अवस्था जमेगी, पक्की होगी। और फिर जैसे हम बाप समान बनते जाएंगे वैसे हमारे कर्म बाप समान बनते जाएंगे, क्योंकि यू डू एज यू आर, है ना। जैसे आप हैं वैसे आपके कर्म होंगे, वैसे आपकी सेवा होगी। और बाबा कहते बाप समान सेवा करेंगे तो बहुत बहुत ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये है बाबा जो आज समझाते हैं। और एक मुख्य बात जो आज बाबा कहते हैं वो ये कि बाबा ये नहीं कहते कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें गृहस्थ छोड़ना है या कोई घर से बाहर जाना है, लेकिन हमेशा याद रखो कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो विनाशी है ना। ये बहुत अच्छी युक्ति है मोहजीत बनने की।
तो बाबा कहते दिन भर में बार बार अपने को याद दिलाओ कि मुझे सब चीज़ों की संभाल करनी है, लेकिन जो भी कुछ मैं इन आँखों से देख रहा हूँ वो विनाशी है। अब जब हम इसे याद रखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि मुझे संभाल तो करनी है, लेकिन ये मुझे रिटर्न नहीं देगा, है ना। इसीलिए मुझे इसमें ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे संभाल करनी है, लेकिन ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। ओवर इन्वेस्ट माना ना मुझे थॉट ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ना टाइम। मुझे हर चीज़ की संभाल करनी है, लेकिन ये विनाशी है, इसके चक्कर में नहीं रहना है मुझे, है ना। क्योंकि ये जो मोह है ना, जब मोह का पर्दा बुद्धि पे पड़ जाता है तो एक्यूरेसी नहीं रहती, है ना। जब मोह होता है ना, तो हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा थॉट, एक्स्ट्रा चिंतन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो कि ये विनाशी है, मुझे मोहजीत होकर रहना है, मुझे व्यवहार के साथ अपने कर्म, अपने संस्कार पर अटेंशन देना है। क्योंकि जहाँ हम ये भूल जाते हैं वहाँ हमें लगता है यही है ना, यही है, इसी को संभालना है, इसी के साथ चलना है। नहीं, यही नहीं है। ये बात याद रखते हुए हमें बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये भी आज एक मुख्य बात जो बाबा हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा जो स्वराज अधिकारी है, जो स्वराज अधिकारी है वो सोल कॉन्शियस है। जो सोल कॉन्शियस है उस आत्मा की सर्व प्राप्तियां बाबा से हो रही हैं, है ना। मैं हमेशा कोर्स में एक कोटेशन बताती हूँ, what is the reason for your happiness, है ना। if your happiness has a reason, then the reason has a season, and when the reason ends, the season ends and the happiness will also end। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरी सुख का आधार कोई भौतिक प्राप्ति है, अगर मैं स्वराज अधिकारी नहीं हूँ, अगर मेरे सुख शांति का आधार बाबा नहीं है, कोई भौतिक, जैसे आज बाबा ने प्रशंसा कहा, सैल्वेशन कहा, साधन कहा, अगर कोई भी चीज़ मेरे सुख का आधार है तो व्यक्ति का आधार हिलेगा तो उसको तकलीफ तो होगी ना तो बाबा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी सुख का आधार हिले और तुम दुखी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हमें देखना है कि जो हमें परिस्थितियों में हलचल होती है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो परिस्थिति ही मेरी आंतरिक स्थिति का आधार बनी हुई है ना। देखो एक माता को मैंने कहा कि आप बच्चे से मोह छोड़ दो, तो कहती बच्चा ही तो है और कोई है ही नहीं, तो मोह कैसे छोड़ दे है ना। वही है, मेरी सारी जिंदगी वही है और कोई नहीं है दीदी, तो उससे कैसे मोह छोड़ दे। तो मैंने कहा फिर दुखी क्यों हो, तो कहती वो बात नहीं मानता। तो मैंने कहा मनवा लो, जब वही है तो मनवा लो उससे बात, मानता क्यों नहीं। जब वही है, आपकी सारी दुनिया है, तो आपकी दुनिया आपकी बात क्यों नहीं मानती, मनवा लो ना। तो कहती मानता नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसके साथ बर्बाद हो जाओ और क्या है ना। तो ये जो हम जिस पैराडॉक्स में, इसको कैच 22 में चल रहे हैं कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, हम कहें मेरे जीवन का वही आधार है। अब अगर आपका आधार ही ऐसा अनस्टेबल है तो आपकी खुशी कैसे स्थायी हो सकती है ना। तो बाबा कहते हैं पहले ये तो चेक करो कि मेरी खुशी का, मेरी शांति का, मेरी भरपूरता का आधार क्या है। अगर मेरा आधार ही स्टेबल नहीं है तो मैं सदा सुखी, सदा शांत हो कैसे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझो कि बाबा ही एक मेरा आधार हो। मैं सबके साथ रहूं लेकिन आधार मेरा बाबा हो। वो कब होगा, जब हम स्वराज अधिकारी होंगे,
जब हम इंद्रियों की चपेट से ऊपर होंगे, देह देह के संबंध से उपराम होंगे, तब जाकर बाबा के आधार से सुख शांति की अवस्था होगी। और तब हो सकता है कि हमें परिस्थितियां अफेक्ट ना करें, वरना जिसका आधार ही परिस्थिति है सुख का, उसके सुख की अवस्था तो बिगड़ेगी अगर परिस्थिति हिलेगी, है ना। तो ये समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इनफैक्ट। व्हाट इज द रीजन सम कांट एक्सेप्ट ब्लेम, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन्स अबाउट अस फ्रॉम पीपल। माना कोई आपकी निंदा करे या ब्लेम करे या क्रिटिसाइज करे, तो कुछ हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ क्यों, मेजॉरिटी नहीं कर पाते। तो उसका कारण है आत्मा कमज़ोर है ना। आत्मा कमज़ोर है। देखो, कोई आपको जब क्रिटिसाइज करता है या ब्लेम करता है या कंप्लेन करता है, तो आपको पता चलता है कि मुझे अब चेंज होना पड़ेगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब जो कमज़ोर आत्मा है उसको तो कुछ भी करने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो उसको क्रिटिसिज्म, कंप्लेन बहुत मुश्किल लगता है हैंडल करना। और बेसिकली जैसे मैं क्लास में बताती हूँ कि जब हम वुंडेड होते हैं ना, हम ईगो बैंडेज लगा के घूम रहे होते हैं और कोई हमारे बैंडेज को छीन ले, है ना, तो हम बेचारे, हमारा घाव में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आत्मा जब वीक है और वो ईगो का बैंडेज लगा के घूम रही है और फिर उस ईगो को कोई हर्ट कर दे, तो नेचुरल है कि उसका दर्द बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वीक सोल होगी तो क्रिटिसिज्म या कंप्लेंट या ब्लेम नहीं सह सकेंगे, है ना। और ये तो निशानी है ना, बाबा हमें कहते हैं अभिमान वाला अपमान नहीं सह सकता, है ना। और जिसमें स्वमान नहीं है, आत्म शक्ति नहीं है, उसमें नेचुरल है कि अभिमान है, ईगो बैंडेज है। और ईगो बैंडेज वाला कभी भी अपमान या क्रिटिसिज्म या ब्लेम नहीं सह सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम तो ज्ञानी हैं, और अगर हमारे आसपास कोई ऐसी आत्मा है जो क्रिटिसिज्म या कंप्लेन नहीं सह सकते, तो फिर उनको हम उस विधि से समझाएं जो उनको समझ आती है। क्योंकि कई बार सिर्फ थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज करने से बात ठीक हो जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सैक्रीन जो होती है ना, बहुत कड़वी होती है, लेकिन जब उसको दूध या पानी में मिला के दो तो मीठी लगती है ना। तो कड़वी गोली भी देनी है किसी को, है ना, किसी को कोई शिक्षा समझानी भी देनी है, तो थोड़ा सा है ना, बहुत सारे प्यार में ढक के, बहुत सारी पालना में ढक के उसको देंगे तो वो उसको मिल जाएगी और पसंद भी आएगी, ठीक है ना। अच्छा, और एक प्रश्न है कि, अच्छा एक और भी आ गया, अंतर्मुखता और आसक्ति फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स द सेम। नहीं, अंतर्मुखता इज द ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। ये तो दोनों उल्टा हो गया। आसक्ति माना अटैचमेंट होता है, विरक्ति होता है। जो आसक्ति का ऑपोजिट होता है वो विरक्ति होता है। लेकिन जब हम विरक्ति भी कहते हैं ना, तो विरक्ति इज अ नेगेटिव वर्ड, जैसे आपको घृणा हो गई है दुनिया से। लेकिन अंतर्मुखता इज अ चॉइस जो हम लेते हैं ज्ञान के आधार से, ठीक है ना। और एक प्रश्न है कि जब से ज्ञान में आए हैं तब से बहुत सारी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, है ना। तो ज्ञान में आने से परीक्षाएं देनी पड़ती हैं क्या, है ना। तो इसको थोड़ा समझेंगे। देखो, जब हम ज्ञान में नहीं होते तो हम माया के मुरीद होते हैं ना। माया हमें नचाती है, हम नाचते हैं मस्ती से, है ना। हमें भी लगता है, माया कहती काम क्रोध लोभ, हम भी काम क्रोध लोभ दिन भर, तो आराम से चल रहा होता है, माया भी खुश हम भी खुश। अब जैसे हम ज्ञान में आए, हम खड़े हो गए माया के विरुद्ध, तो माया को पसंद नहीं आता, तब वो हमें चैलेंज करती है, ठीक है। अब इससे भी बड़ी बात देखो, एक होती है, मुझे एक बार किसी ने कहा कि
बाबा ऐसा क्यों कहता है कि महारथी को सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, है ना? तो इस बात से तूफान नहीं आते कि आप कौन हैं, इस बात से तूफान आते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है जो समझना, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं करेंगे। हम ऑफिस में थे ना, तो एक भाई ने एक बार एक ड्राफ्ट बनाया तो उसमें बहुत गलतियां थी। तो हमारा एक बॉस थे, तो वो कहते हैं किसी के में गलती नहीं निकलती, तुम्हारे में गलती निकलती है। तो कहते हैं लोग हफ्ते में एक ड्राफ्ट बनाते, मैं दिन में 4 बनाता हूँ, तो नेचुरल है कि 5 into 4 20 टाइम्स गलती तो मेरी ज़्यादा होगी, है ना? तो जो करेगा उसको विघ्न आएंगे ना, जो कुछ करेगा ही नहीं उसको क्या विघ्न आएंगे। अगर आप देखो, छोटी सी बात है, आप सिर्फ ज्ञान सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना योग करेंगे, ना पवित्र बनेंगे, तो कोई विघ्न नहीं आएंगे। कुछ विघ्न आएंगे? आराम से कान में ईयरफोन डाला और बैठे मज़े से सुन लिया मुरली, अच्छा मुरली सुन ली, आज का अखबार ख़त्म, रख दिया साइड में, हो गया काम ख़त्म, छुट्टी आज की, है ना? और चार्ट में भर दिया, मुरली सुन ली, ख़त्म। कोई विघ्न नहीं आएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहेगा कि रोज़ रोज़ ये ईयरफोन लगा के बैठ जाते हो, क्या सीखा है, पता नहीं कहाँ जाने लगे हो, इतना ही विघ्न आएगा, है ना? उसमें भी विघ्न आएगा, लेकिन इतना ही आएगा। लेकिन अगर आप योग करेंगे तो योग में आप बैठेंगे तो आपको बहुत सारे विघ्न आएंगे, क्योंकि आपको नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो, है ना? अमृत वेला उठेंगे, नींद आएगी, सारे दिन ऐसा लगेगा सुबह उठे इसीलिए नींद आ रही है या योग में बैठेंगे तब भी झुटका आएगा, झपकी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो योग में बैठेंगे तो विघ्न आएंगे, नहीं बैठेंगे तो क्यों आएंगे? पवित्र बनेंगे तो उससे ज़्यादा विघ्न आएंगे। बाबा कहते सारा हंगामा ही पवित्रता का है, पवित्र नहीं बनेंगे तो क्यों विघ्न आएंगे, है ना? मैंने एक बार क्लास में कहा कि जितना आगे बढ़ते हैं उतने विघ्न आते हैं, माया तंग करती है। तो एक माता कहती नहीं, माया बिल्कुल तंग नहीं करती। तो मैंने कहा कुछ करते हो? तो कहती नहीं कुछ करते नहीं तो माया तंग क्यों करेगी? माया तो तुम्हारे साथ घूम रही है, माया को तो तुमने छत्र छाया दी हुई है, उसको खिला पिला के मोटा ताज़ा कर रहे हो, तो क्यों क्यों तुम्हारे से कंप्लेन करेगी, है ना? तो ज्ञानी बनेंगे तो विघ्न आएंगे, योगी बनेंगे उससे ज़्यादा आएंगे, पवित्र बनेंगे उससे भी ज़्यादा आएंगे, सेवा करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आएंगे, है ना? फिर प्रजा बनने की सेवा करेंगे, साहूकार बनने की या राजा बनने की सेवा करेंगे, उसमें भी दर्जे हैं, है ना? क्योंकि सेवा कर कर ही तो हम साहूकार बनेंगे, सेवा कर कर ही राजा बनेंगे। तो अगर साहूकार बनने वाली सेवा करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे, राजा बनने वाली सेवा करेंगे तो उसमें तो बहुत 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 विघ्न आएंगे तो बाबा कहते इसीलिए विघ्न का कनेक्शन इससे नहीं है कि आप कौन है या क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। देखो बाबा कहते तुम पतित हो, तुमने विकर्म किए, लेकिन विघ्न नहीं आएंगे अगर आप पतित ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? नाउ अ पतित ऑलवेज अ पतित, नो प्रॉब्लम। पावन बनने में जाएंगे तब तो विघ्न आएंगे तो बाबा कहते कि विघ्न तब आते हैं जब आप कुछ और बनना चाहते, है ना? देखो एक दुनिया में भी, समाज में भी एक कुल का व्यक्ति होता है, अगर उसके कुल में सबने नौकरी की है लेकिन वो सोचता है मैं आज मालिक बनूं, उसको बहुत चैलेंज आते हैं सोसाइटी से, है ना? दुनिया में कोई भी उसको नौकर से मालिक बनने नहीं देता। तो सब चीज़ें डिपेंड करती है आप क्या बनना चाहते हैं, आप कौन है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने से बेहतर बनना चाहेंगे तो चैलेंज आएंगे। तो इसीलिए माया तब आती है जब हम बाबा के बनते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। तो ये है प्रश्न का उत्तर। ओके, ओम शांति।